मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी द्रव हीन चालक या सुचालक कैसे हो सकता है। अगर उसको सुचालक होना है तो कुछ ना कुछ उसको विद्युत धारा अपने अंदर से प्रवाह करानी पड़ेगी। और ये कैसे होगा? उसके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसे तत्व होने चाहिए, लवण जिसको नाम हमने बताया था, वो होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट है किसी भी द्रव में तो वो क्या करेगा? विद्युत धारा को प्रवाह होने में मदद करेगा। और अगर नहीं हुए, कोई भी अशुद्धि नहीं हुई किसी भी जल में, तो वो क्या हो जाएगा? हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जो किसके द्वारा किया गया था, विलियम निकोलसन। ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश के ही केमिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार कि कोई भी द्रव, जब किसी भी द्रव को हमको देखना है कि सुचालक है या हीन चालक है, तो क्या करते थे? दो कार्बन की छड़ लेते थे, उसे हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को हमने क्या कराया था? एक द्रव में उसको डिप कराया था और हमने देखा था कि क्या उसमें करंट पास हो रहा है। अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाह हो रही है तो क्या होता था? नीचे कुछ ना कुछ बुलबुले बनते थे इलेक्ट्रोड के आसपास। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, देखते हैं क्या होता है। इन्होंने भी दो कार्बन की छड़ ली, जिसे हम अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोड ले लिया, ये हो गई। अब इस इलेक्ट्रोड को किस द्रव में डाला हुआ है? यहाँ हम मान लेते हैं कोई भी द्रव कोई भी, हमें नहीं पता कौन सा, कोई द्रव था, ठीक है। अब क्या किया गया? इसको जोड़ देंगे इसमें की बैटरी से। अब देखते हैं क्या होगा। इसमें कुछ देर के लिए विद्युत धारा प्रवाह करा देंगे। स्विच ऑन किया और इसमें क्या होगा? विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। कम से कम ये 15 मिनट तक हमने करवाया। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पे नीचे कुछ बुलबुले जैसे बनने लगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे कुछ ना कुछ रासायनिक रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि ये बुलबुले क्यों बने, हमने पिछली बार पढ़ा था बुलबुलों का बनना क्या शो करता है कि रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल रही है? विद्युत ऊर्जा में या विद्युत धारा में। तो अब देखो यहाँ जो बुलबुले बन रहे थे, फाइनल जो रिजल्ट आया इसमें ये पता चला कुछ बन रहे थे बुलबुले किसके? हाइड्रोजन के, और कुछ किसके बन रहे थे? ऑक्सीजन के। तो हाइड्रोजन वाला जो बुलबुला कहाँ बन रहा था? नेगेटिव, जो धन टर्मिनल था, धन को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। जो धन वाला टर्मिनल था उसमें बन रहे थे, मतलब कि नेगेटिव वाला ये, ठीक है। यहाँ बन रहे थे किसके? हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन के किसमें बनेंगे? ये माइनस, ये क्या हो गया? ऋण, और ये क्या हो गया? धन टर्मिनल। और धन कौन सा है? ये। तो यहाँ पे किसके बन रहे थे? ऑक्सीजन के, और यहाँ किसके बन रहे थे? हाइड्रोजन के, ठीक है। कोई भी रासायनिक जो भी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो दो बात पर निर्भर करती है। एक कौन सी? कि हम कौन सा द्रव इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा हम कौन सा ये इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टाइप का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये था विलियम निकोलसन के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट। अब हमें बात करनी एक नए टॉपिक की, उसका नाम क्या है? विद्युत लेपन। ये क्या होता है? जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, जब हम नई अपनी साइकिल या स्कूटी लेकर आते हैं तो वो कैसी होती है? काफ़ी चमकदार होती है, काफ़ी शाइनी होती है। लेकिन जब हम चलाना शुरू करते हैं, जब उसमें कुछ ना कुछ स्क्रैच पड़ जाता है या गिर जाती है, डैमेज हो जाती है, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसका रंग होता है कैसे उतरने लगता है, और उसकी जो चमक थी, ब्राइटनेस थी, वो क्या होती है? डल होने लगती है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि हम कोई भी नई चीज़ लाते हैं, जैसे हम साइकिल लाए थे, तो उसमें कुछ ना कुछ शाइनी, एक चमकदार की पॉलिश की गई होगी। तो
इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर हिंदी में कहें तो विद्युत लेपन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि किसी भी धातु के ऊपर किसी भी अन्य धातु की कोटिंग की गई हो। कोटिंग मतलब क्या, लेपन किया गया हो, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल टाइप की जो ज्वेलरी होती है वो क्या होगा, पहले तो चमकदार होती है काफ़ी, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसको पहनना शुरू करते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, वो काफ़ी उसका रंग उतरने लगता है। किस वजह से, विद्युत लेपन के ही कारण, क्योंकि वो असली तो नहीं है, उसको क्या किया गया है, उसके ऊपर कोई ना कोई लेप किया गया है किसी भी धातु का, तो यही क्या हो गया, विद्युत लेपन। तो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है, देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, एक बीकर लिया था। इस बीकर में या इस बर्तन में कह सकते हैं, बर्तन तो नहीं होगा, लेकिन केमिस्ट्री में एक बीकर होता है, उसमें क्या किया, एक द्रव इसमें भर दिया। कौन सा द्रव होगा, कॉपर सल्फेट अम्ल, ये एसिड होता है, ठीक है। मतलब कॉपर सल्फेट जो बना है अम्ल किससे मिलके बना है, दो चीज़ों से, एक क्या, कॉपर प्लस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसका द्रव इसमें भर दिया। अब इसमें दो कॉपर की प्लेट को, कॉपर मतलब तांबा, दो कॉपर की प्लेट को क्या किया, इसमें ऐसे डिप करा दिया, मतलब इसका जो द्रव था वो यहाँ तक रहेगा और इतना जो है वो खुला रहेगा। अब क्या किया इन्होंने, इस एक कॉपर की प्लेट पे जोड़ दिया बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरे को किससे जोड़ दिया, ऋण टर्मिनल से। अब क्या किया इन्होंने, 15 मिनट तक इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह कराया, करंट इसमें पास होता रहा। तो विद्युत धारा के प्रवाह होने के बाद जब इन्होंने 15 मिनट बाद देखा तो क्या हुआ, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ द्रव भरा हुआ था, कौन सा, कॉपर सल्फेट CuSO4, तो क्या हुआ, इसमें से ये अंदर ही चल रहा है प्रोसेस, ये किस में ब्रेक हो गया, CuSO4 किसमें अलग हो गया, एक तो कॉपर में अलग हो गया और किसमें अलग हो गया, सल्फर में। जब हम 15 मिनट बाद स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या देखते हैं कि ये जो कॉपर वाला था, यहाँ पे जो कॉपर निकला था, ये कॉपर किसी जगह जुड़ गया है, इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल से जुड़ गया, ठीक है। तो जब हम बैटरी में देखेंगे तो कुछ काला काला सा जम गया था, जब हम उसमें पता किया तो क्या हो गया, ये जो कॉपर था ये किसी जगह जुड़ गया था, ये धन टर्मिनल से जुड़ गया था, ठीक है। नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो गई, जो कॉपर वाला है, ये कॉपर जो था निकला था, ये किससे जुड़ेगा, ये नेगेटिव वाले से, पॉजिटिव से नहीं, नेगेटिव से जुड़ेगा, ठीक है। ये कॉपर यहाँ कहाँ चला गया था, यहाँ से। अब देखो, अब इस द्रव में कॉपर की कहीं कमी ना हो जाए तो इसलिए ये क्या करेगा, एक जो दूसरा कॉपर वाला प्लेट था वो क्या करेगा, अपने आप को CuCO में तोड़ के क्या करेगा, इस द्रव की खाना पूर्ति कर देगा। मतलब जो द्रव यहाँ पे टूट रहा था CuSO4 में, तो ये CO तो यहाँ चला जाता था ऋण टर्मिनल में, तो यहाँ पे कमी ना हो जाए तो क्या करेगा, दूसरी वाली प्लेट क्या करेगी कॉपर की, अपने आप को ब्रेक करके इस वाले द्रव में कॉपर की सप्लाई करती रहेगी। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इससे हमको ये पता चला कि कोई भी रासायनिक जो भी रिएक्शन होती है, जो भी रासायनिक रिएक्शन होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, दो बात पर। कौन सी निर्भर करती है, पहली कौन सी बात है कि हम कौन सा द्रव इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी ये बात पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, किस टाइप का
इलेक्ट्रॉन भी कई तरीके के होते हैं ना, जो भी हमारे रासायनिक ऊर्जा जो भी निकलेगी किस बात पर डिपेंड करेगी, निर्भर करेगी, एक तो उसके द्रव पे कौन सा द्रव इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहा है। तो ये विद्युत लेपन होता है। अब कुछ क्वेश्चन है, हम लोग नोट कर लीजिए। कुछ अम्ल के नाम लिखने हैं, कुछ अम्ल के नाम लिखने हैं। एसिड, ये आपको खुद फाइंड करके लिखना है। दूसरा क्या हो जाएगा, विद्युत लेपन क्या होता है, नहीं विद्युत लेपन के पहले वो जो विलियम निकोल्सन वाला एक्सपेरिमेंट था, विलियम निकोल्सन वाला जो भी एक्सपेरिमेंट अभी हमने देखा था, इसके पहले वाला था, परिणाम क्या था, उन्होंने क्या परिणाम निकाला था आखिरी में। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा विद्युत लेपन क्या होता है। इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।